हेलो फ्रेंड्स, मैं सानिया स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो मैं आज आपके लिए इंग्लिश का जो है वो 5th पार्ट लेके आई हूँ। और जो 4th पार्ट है यानी कि 4 जितने भी पार्ट हमने किए हैं अभी तक वो अच्छे से हमारे हो गए हैं। मुझे लगता है कि आपको वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो क्योंकि वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, तो आज मैं आपके लिए इसका 5th पार्ट लेके आई हूँ। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आई माई सेल्फ हेट द न्यूज फ्रॉम हर। हमें एक सेंटेंस दे रखा है ये, ठीक है। व्हाट इज अंडरलाइन वर्ड, हमें पूछ रखा है कि जो अंडरलाइन वर्ड हमें दे रखा है वो क्या है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अगर हम देखते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, या ये एम्पैथेटिक प्रोनाउन है, या फिर ये इंटेरोगेटिव है, या फिर ये इंडेफिनिट है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो ये रिफ्लेक्सिव, एम्पैथेटिक, इंटेरोगेटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, क्योंकि अगर हमें ये पता होंगे तभी हम ये पता कर पाएंगे कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जिस भी सेंटेंस में हमें एस प्लस में वर्ब और क्या मिल जाए, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, हरसेल्फ, आई मीन ऐसे करके जितने भी हमारे पास सेल्फ के कोई भी यहाँ पे आए और सेल्फ के जितने भी हमारे पास बनते हैं वर्ड्स, कोई भी वर्ड आए और अगर वो ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो वो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर हमारा जो माई सेल्फ है वो इसकी जगह पे ना आके, आई मीन सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में ना आके वो अदर किसी भी जगह पे आता है तो हमारा वो क्या होगा, एम्पैथेटिक होगा। क्या हो जाएगा, एम्पैथेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये तो है हमारा माई सेल्फ का। और इंटेरोगेटिव का हमें पता ही है। इंटेरोगेटिव क्या होता है, जिस भी क्वेश्चन में कोई, जिस भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए या उसके पीछे क्या हो, क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो वो हमारा इंटेरोगेटिव होगा। तो हमारा कहाँ पे दिख रहा है, आई सब्जेक्ट है, माई सेल्फ आ गया जो हमने अभी पढ़ा, और ये क्या है, हमारी वर्ब है। तो ये क्या है, वर्ब से पहले और इसके बीच में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एम्पैथेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी मैंने आपके लिए जो है वो प्रोनाउन का क्वेश्चन रखा है ताकि आपका एक टॉपिक का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता रहे। तो क्वेश्चन है हमारा कि ही प्रेजेंटेड हिम। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हमें सब्जेक्ट प्लस में वर्ब और प्लस में हिम का कोई भी आता है हमारे पास, और इसमें हमें कोई क्वेश्चन पूछ ले इस टाइप से कि आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को क्या है वो फिल करना है। तो हमारे पास कुछ फिक्स वर्ड्स होते हैं। वो फिक्स वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि एक तो प्रेजेंट ही हो गया, इंजॉय हो गया, इनके साथ हम ईडी की फॉर्म या फिर आईएनजी की फॉर्म जो भी फॉर्म यूज कर सकते हैं वो कर सकते हैं, पर ये मेन जो वर्ब है वो यही रहनी चाहिए। और क्या हो गया, रिवेंज हो गया, रिकंसील हो गया, एल हो गया, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम, हाँ, रिवेंज, इंजॉय, हाँ ये ठीक है। ऐसे जब भी हमें कोई वर्ब दिखाई दे तो हम क्या करते हैं, इनके बाद अगर हिम आता है, अगर हर आता है, इट आता है, इस टाइप से कोई भी प्रोनाउन आता है हमारे पास, तो उनके साथ हम किसका यूज करते हैं, सेल्फ का यूज करते हैं। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई फिल इन द ब्लैंक्स आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखे, क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे जिसमें आपको ऐसे दे रखा हो कि ही प्रेजेंटेड हिम और आगे दे रखा हो फिल इन द ब्लैंक दे रखा हो, तो हम वहां पे क्या फिल करेंगे, हिमसेल्फ फिल करेंगे। क्लियर। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज की हमें क्वेश्चन दे रखा है, एरिडेक्शन का क्वेश्चन है हमारे पास कि शी इज अवेटिंग फॉर समबडी। तो जब हम कोई भी एरिडेक्शन का क्वेश्चन दिखते तो हमें क्या दे, सारे क्वेश्चन सेम ही दिखते हैं। आई मीन कि सारे क्वेश्चन हमें क्या दिखते हैं कि इसमें कोई भी एरर नहीं होगा, पर हर एक क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई जो एरर है वो छुपा हुआ होता है। तो इसमें हमारा क्या हुआ कि शी इज अवेटिंग फॉर समबडी। तो हमारे पास दो कंसेप्ट होते हैं, एक हमारे पास होता है वेट का, मतलब कि किसी का इंतजार करना, वेट समबडी या फिर वेटिंग समबडी, वर्ब के साथ हम यूज कर सकते हैं वेटिंग।
एक हमारे पास होता है वेट का, अवेट, अवेटिंग समबडी या अवेट समबडी, एनीबडी, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कोई सब्जेक्ट दिया हो, ठीक है, कोई सब्जेक्ट, वेट के साथ कोई भी सब्जेक्ट और वेट के साथ कोई भी सब्जेक्ट, जरूर नहीं कि हमें समबडी दिया हो या फिर एनीबडी ऐसा कुछ दिया हो, कोई भी सब्जेक्ट, ही, शी, इट, रवि, श्याम, निशा, कोई भी कुछ भी वर्ड दिया हो हमें, ठीक है। तो जब हमें वेट फॉर समबडी देते तो हम वहां पे किसका यूज करते हैं, फॉर का, और जब हमें अवेट समबडी देते तो हम ओनली किसका यूज करते हैं, अवेट समबडी का यूज करते हैं, किसी भी बीच में किसी भी प्रेपोजिशन किसी का भी यूज नहीं करते। जैसे कि इसमें हमने फॉर प्रेपोजिशन का यूज किया, तो ऐसे हम किसी भी प्रेपोजिशन का यूज हम उसमें क्या है नहीं करते हैं, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, ओनली अवेट समबडी करते हैं। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, फॉर का एरर हो जाएगा कि हमारे पास इसमें क्या है, फॉर नहीं आएगा। वेट के साथ हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, पर हम अवेट के साथ क्या है कि फॉर का यूज या फिर कोई भी कंजक्शन का यूज हम नहीं करेंगे। क्लियर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन इसकी रवि सिंग्स इन कैनाल, कि जो रवि है वो नहर में डूब रहा है, एंड श्याम इज ट्राइंग टू हेल्प हिम, जो श्याम है वो उसकी हेल्प कर रहा है, ठीक है, कोशिश कर रहा है उसकी हेल्प करने की। तो ये क्या है, हमारा एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है कि आपको इसमें एरर बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो देख लीजिए आप ध्यान से इस क्वेश्चन को और देखिए इसमें क्या एरर मिल सकता है, क्योंकि मुझे तो पता है इसमें क्या एरर है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज की रवि सिंक्स इन कैनाल, तो हमारे पास सिंक और ड्रोन बताती हूँ आपको। इसमें क्या है, हमारा वर्ब का क्या है, एरर है। एक तो होता है सिंक, एक होता है हमारे पास ड्रोन। जो सिंक होता है, ये दोनों शब्द किसके लिए यूज होते हैं, डूबने के लिए यूज होता है। मतलब कोई डूब रहा हो किसी नहर में, किसी नदी में, किसी में भी, मतलब एनीथिंग, कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं। कोई डूबने के लिए सिंक और दो इसका यूज करते हैं हम, ठीक है। तो जब हम सिंक का यूज करते हैं, तो सिंक का यूज हम कब करते हैं, जब कोई थिंग, कोई वस्तु डूब रही हो, कोई भी थिंग्स जब डूब रही हो तो हम सिंक का यूज करते हैं। जब कोई भी पीपल डूब रहा हो, कोई भी सब्जेक्ट, रवि, श्याम, ही, शी दे रखा हो आपको, समबडी दे रखा हो, या फिर कुछ भी, मतलब कि जो लिविंग थिंग है, एक पीपल, लिविंग थिंग के लिए हम किसका यूज करेंगे, पीपल वगैरह के लिए, एनिमल डूब रहा हो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, का यूज करेंगे। इसमें हमने किसका यूज कर रखा है, रवि सिंग्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज की ही डज नॉट फॉलो मी, कि वो मुझे फॉलो नहीं करता, अनलेस आई डोंट अंडर हिम स्ट्रिक्टली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें एरर बताना है, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है हमारे पास, कि हमें क्या बताना है, इसमें एरर बताना है कि इसमें क्या एरर होगा हमारे इस क्वेश्चन में। तो देख लीजिए आप इसे, क्या एरर हो सकता है इसमें। तो जब भी हमें एक कंसेप्ट होता है अनटिल का, क्या होता है, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, और क्या हो गया हमारा, लिस्ट हो गया। ये तीन वर्ड, ये जो तीन वर्ड मैंने आपको बताए हैं, अनटिल, अनलेस और लिस्ट, ये जो वर्ड्स है ये खुद में क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब नकारात्मक, यानी कि इन वर्ड्स के साथ अगर हम इन वर्ड्स को किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं तो हमें नहीं का प्रयोग करना किसी भी सेंटेंस में जरूरी नहीं होता। इनका मतलब होता है कि वो जो सेंटेंस है ऑलरेडी क्या है कि नहीं में है, नकारात्मक में है, मतलब कि वो नेगेटिव में है वो सेंटेंस, ठीक है। जब भी हम अनटिल, अनलेस और लिस्ट का यूज करते हैं, मतलब उस सेंटेंस में हमें नेवर और नोट ऐसे कोई वर्ड है, मतलब जो नेगेटिव की तरफ इंडिकेशन करते हैं, कोई भी वर्ड्स है हमारे पास, उन वर्ड्स जिसमें हम इनका यूज करते हैं उसमें हमें नेवर और नोट का यूज करना नहीं होता, क्योंकि वो वर्ड्स ऑलरेडी क्या है, इन वर्ड्स का यूज करके वो जो सेंटेंस है वो ऑलरेडी नोट या नेवर में कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी कि वो ऑलरेडी जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंस के मीनिंग में वो कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ठीक है,
तो अब मैं आपको बता, जो लिस्ट है हमारे पास एक, तो इसमें हम क्या देखेंगे, पहले इसको देखते हैं कि इसमें क्या एरर होगा हमारा, कि शी डज नॉट फॉलो मी। तो इस सेंटेंस में हमने क्या है कि यूज नहीं किया अनलेस का किसी का भी, कि शी डज नॉट फॉलो मी, मुझे फॉलो नहीं करता, ठीक है। ये तो हमारा एक अलग हो गया। फिर हमने कंजक्शन या कुछ भी यूज किया इसका, आई डोंट अंडर, इसमें इसके बाद में यूज हमने किसका किया है, डोंट का यूज कर दिया, बट इसमें हमें किसका करना था, ओनली डू का, ठीक है। अनलेस इससे पहले कुछ भी आया, मतलब पहले के सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं इसका, लेकिन जब भी इसके बाद में हमें कोई भी सेंटेंस में नोट या नेवर या ऐसा कुछ भी दिया हो, तो हम नेगेटिव सेंटेंस में जिसका मीनिंग आ रहा हो, तो हम वहां पे क्या करते हैं, नोट का या नेवर का यूज नहीं करते हैं, अनलेस, अनटिल और लिस्ट के बाद। अब मैं आपको सेंटेंस देती हूँ एक, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो लिस्ट है, अगर लिस्ट के बाद हमें किसी भी कोई भी मॉडल का यूज करना हो, तो हम किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करते हैं। लिस्ट के बाद ऑलवेज हर किसी सेंटेंस में शुड का यूज होता है, ये मस्ट है, मतलब बहुत, ये होता ही होता है कि लिस्ट जहां पे भी आ गया, अगर आपको उस सेंटेंस में शुड नहीं दिखाई दे रहा, तो वो क्या होगा, सेंटेंस एरर का होगा, मतलब उसमें एरर है उस सेंटेंस में, तो मतलब वो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मतलब जहां पे भी शुड है, जहां पे भी लिस्ट है, वहां पे शुड मस्ट आपको जरूर दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, आज क्लास कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, इसको ध्यान से आप देखिएगा, आपके सभी जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे इस क्लास में मे बी, और जो हमने पार्ट किए उनमें भी आपके इंग्लिश के जो है मोस्ट ऑफ दी जो कंसेप्ट है वो अच्छे से है, क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।